फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। दोपहर में लद्दाख में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस था। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस, और आधी रात तक ये 15 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो मिडनाइट में उसका टेम्परेचर क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं। द टेम्परेचर at noon was 4 degrees Celsius. Drops in temperature to midnight तक टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस। देन द टेम्परेचर at midnight इज इक्वल टू 4 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, तो 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 11 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? Therefore, the temperature will be at midnight कितना हो जाएगा? -11 डिग्री सेल्सियस। इजी था, समझ में आ रहा है? ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स आपका वीक है, तो आप जाकर के रील्स के फॉर्म में देख सकते हैं। और यदि फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो फेसबुक का प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, पेज का लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड को देखिए, द स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन डेप्ट ऑफ ₹850, 850 रुपए का उसने लोन ले लिया। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट मीन फॉर्च्यून ऑफ ₹1200। 850 का लोन लिया, 1200 रुपए उसने कमाए, उसका प्रॉफिट हुआ। द फॉलोइंग वीक्स ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450, 450 का उसको लॉस भी हो गया। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल स्टैंडिंग। कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस दिया है, पहले 850, फिर 1200, फिर 450, इसको एक सीक्वेंस को जो है आपको इक्वेशन के रूप में फॉर्म करना है, उसके बाद बताना है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो चलिए, सबसे पहले तो उसने क्या किया? लोन ले लिया। तो लोन, द अमाउंट ऑफ लोन कितना था? 850। 850 ये डेब्ट है भाई, माइनस में लिखेंगे। ओके, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी फॉर्च्यून, उसका धन हुआ, तो प्लस 1200 ये हो गया। उसके बाद 450 का लॉस भी हुआ। द अमाउंट ऑफ लॉस कितना हो गया? -450 रुपीज। अब लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ दिस सीक्वेंस कितना हो जाएगा? -850 प्लस 1200 माइनस 450, तो 850 और 1200 कितना हो गया? 1300। तो हो गया -1300 प्लस 1200 इज इक्वल टू -100। क्या हुआ? उसको लॉस हुआ। ठीक है, therefore the total, the final standing of the trader is -100 रुपीज। ओके, क्वेश्चन 3 को देखिए, कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ। ब्रह्मगुप्त ने अपना लॉ क्या दिया था? ब्रह्मगुप्त ने यदि अपना लॉ दिया था कि पॉजिटिव नंबर्स को उन्होंने क्या कहा? पॉजिटिव नंबर्स को उन्होंने कहा आपका फॉर्च्यून यानी धन। ओके, निगेटिव नंबर्स को उन्होंने कहा, निगेटिव नंबर्स को उन्होंने बताया क्या? आपका डेब्ट, DEBT, डेब्ट यानी
ऋण। ऋण। ओके, अब पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 को नोट करते हैं। दिया है -12 इंटू 5। इसमें कह रहा है ब्रह्मगुप्तास लॉ लगाओ, तो ब्रह्मगुप्तास लॉ कैसे लगेगा? ये आपका निगेटिव नंबर है, यानी ये ऋण है, यानी ये डेप्ट है। मीन डेप्ट इंटू फॉर्च्यून हो रहा है, तो डेप्ट इंटू फॉर्च्यून उन्होंने क्या बताया? डेप्ट इंटू फॉर्च्यून इज इक्वल टू डेप्ट। डेप्ट, तो ये क्वेश्चन आ रहा है -12 इंटू 5 इज इक्वल टू -60। डेप्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा -8 इंटू -7। डेप्ट इंटू डेप्ट। ओके, डेप्ट इंटू डेप्ट इज इक्वल टू फॉर्च्यून, तब हो जाएगा -8 इंटू -7 इज इक्वल टू 56। फॉर्च्यून आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है 0 माइनस 14 मीन 0। उन्होंने कहा था शून्य, क्योंकि संस्कृत में उस समय सब कुछ लिखा गया था। यहां हम लोग लेंगे 0 माइनस क्या? डेप्ट इज इक्वल टू फॉर्च्यून। फॉर्च्यून, तो हो जाएगा 0 माइनस 14 इज इक्वल टू 14। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, -20 डिवाइडेड बाय 4। अगेन डेप्ट इज डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून। डेप्ट इज डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून इज इक्वल टू क्या आएगा? डेप्ट ही आएगा, डेप्ट ही आएगा। देन -20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 5 20 -5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिए। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्ट। डेप्ट यानी कर्जे का कोई एक अपना दैनिक जीवन से संबंधित कोई एग्जाम्पल लीजिए। Why subtracting a negative number is the same as adding a positive number? निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे वैसा ही क्यों आता है जैसा कि पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर आता है? अभी आप इसको समझेंगे एग्जांपल से। कह रहा है कि एग्जांपल आपको क्या लेना है? तो 10 और निगेटिव नंबर आपको लेना है 5। ओके, तो एक बात समझ लीजिए। मान लीजिए आपके मित्र ने आपको जो है 5 रुपए कर्जे दिए, ठीक, और 10 रुपए आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, और कुछ दिन बाद उसने कह दिया ऐसा करो यार, वो 5 रुपए जो है आपका मैंने माफ कर दिया। ओके, तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि सपोज यू हैव 10 रुपीज इन योर वॉलेट। ओके, वॉलेट समझ लीजिए, बैंक समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो समझना वो समझ लीजिए। यू और द मनी ऑफ 5 रुपीज फ्रॉम योर फ्रेंड। अपने मित्र से ले लिया है और उसने कह दिया है कि भैया आपका कर्जा माफ हो गया। द अमाउंट विल बी आफ्टर subtracting the डेप्ट। डेप्ट को क्या कर रहे हैं हम? एक तो पहले से वो निगेटिव है, डेप्ट है, उसको और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 10 माइनस 5 ये आपका डेप्ट है। इसको आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? आपका जो टोटल अमाउंट है। तो यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको अब कर्जा देना नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपको कर्जा नहीं देना पड़ेगा तो वो भी 5 रुपए आपका बचेगा। तो ये अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? 15 रुपीज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? 10 रुपए तो है ही, 5 रुपए कभी ना कभी तो देना ही होगा, ठीक है। अब वो आपको नहीं देना होगा, तो यानी वो भी 5 रुपए आप ही के हैं। तो 10 माइनस 5, तो ये 15 रुपीज आपके हो गए। तो वही ये कह रहा है, therefore the subtracting
subtracting of negative number is the same as adding a positive नंबर। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।